ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी का प्रश्न आया है कि इरिटेशन, एंगर, इससे कैसे बचें। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं हम। देखिए, दुनिया की जो हालत हो गई है ना आज, बहुत जल्दी इरिटेशन, बहुत जल्दी गुस्सा। और इसको हमने नॉर्मल बना दिया। हमने कहा कि इतना तो इरिटेशन होगा ही, कोई गलत गाड़ी चलाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही, कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो गुस्सा तो आना ही है। बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, हमने कहा पढ़ लो, नहीं पढ़ रहा है तो गुस्सा तो आना ही है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होंगी तो गुस्सा तो नेचुरल है। इस प्रकार की चीजें हमने बोलना शुरू कर दिया। और हमने गुस्से को, इरिटेशन को, स्ट्रेस को, टेंशन को, डिप्रेशन को यहां तक कि नेचुरल बना लिया। इसके लिए एक महामंत्र हमें याद रखना है। वो महामंत्र है ओम शांति का महामंत्र। जिसने, इस महामंत्र ने हमारे जीवन को तो परिवर्तन किया है पूरा। ये ओम शांति का महामंत्र क्या है? मैं शांत स्वरूपात्मा हूं। इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। कुछ चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, याद दिलाइए खुद को, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। दूसरों के एक्शंस हमें क्यों अशांत कर रहे हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्यों हम किसी के संस्कारों के कारण परेशान हो रहे हैं? क्यों हम किसी के संस्कारों के कारण दुखी हो रहे हैं? एक्शन गलत कोई कर रहा है, कर्म कोई गलत कर रहा है, अशांत हम हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा ना। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के बोल, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार एक्चुअल में हमें अशांत नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। कोई भी व्यक्ति हमारे मन के अंदर एंटर करके मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। सोचिए, एक व्यक्ति है, वो आपको किसी ऐसी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप अशांत नहीं होंगे। लेकिन किसी ने आपको उसका मीनिंग बताया, तब अशांत होंगे। दैट मीन्स किसी ने कुछ बोला, ठीक है, हमने अंदर क्या सोचा, मन के अंदर हमने क्या क्रिएट किया, दैट इज द मेन थिंग। तो इस ओम शांति का महामंत्र हमें यूज करना है। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। दिन भर इसको प्रैक्टिस करते रहे। और मन को शांत रखने की विधि क्या है? मनोविकारों को दूर करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसने मन को अशांत किया हुआ है। लस्ट, आप देखिए दुनिया में देह को देख रहे हैं बस। मेल फीमेल की देह को देख रहा है, फीमेल जो है मेल की देह को देख रही है। लस्ट, काम, विकार। आज दुनिया की हालत देखिए आप, क्या हो गई है, इसी के कारण। और मन अशांत रहेगा जिसके अंदर काम विकार है। लस्ट को प्यार का नाम नहीं देना है। लस्ट जिसके अंदर है उसका मन शांत रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। परमात्मा से कनेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही एंगर, गुस्सा भरा हुआ है, लोभ, लालच, ये चाहिए, वो चाहिए, ये डिजायर्स, वो डिजायर्स, किसी का नुकसान कर रहे हैं। पैसा, पता नहीं क्या लालच अंदर है। पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है, लालच प्रॉब्लम है। ग्रीड। अपनी इच्छाओं को कम रखना है, शांत रहना है। अपनी इच्छाएं हमारी कम होनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए, इच्छाएं कम होनी चाहिए। लाइफ को सिंपल बनाना है हमें। बहुत सारे साधन हमें नहीं चाहिए। कम मिनिमलिज्म, कम से कम चीजें हमारे पास हो। मोह, अटैचमेंट, या दूसरों से अटैच हो जाते हैं या खुद दूसरों को खुद पे अटैच कर लेते हैं। नहीं, मुझे किसी से अटैच नहीं होना है, किसी देहधारी से अटैच नहीं होना है। ये जीवन का नियम बना ले। नश्च मोह, नॉन अटैचमेंट। जहां अटैचमेंट है वहां मन अशांत है। और हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमसे भी अटैच हो। ना हमें किसी से अटैच होना है, ना ही कोई हमसे अटैच हो। ये पुरुषार्थ हमें करना है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईगो नहीं होनी चाहिए अंदर। फिर ईर्ष्या। आज ईर्ष्या इतनी सारी भरी हुई है।
दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है उसके बारे में नेगेटिव बोलना, उसके बारे में नेगेटिव फैलाना, उससे ईर्ष्या करके जलन पैदा कर रहे हैं। ईर्ष्या को जलन कहा जाता है, इसलिए आग की तरह जलाती है अंदर अंदर। डर, चिंता। तो मन के अंदर जो विकार है उसको खत्म करना है, तब मन शांत होगा। तो इस महामंत्र को हमें याद रखना है। ओम शांति, जिससे भी मिले, जिसको भी देखे, ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक कर ही हमें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया।